नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे हिंदी प्रथम का पाठ 6 सूरज की छुट्टी। जैसा कि पाठ के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर एक दिन सूरज छुट्टी कर दे और दिन में वो आए ही नहीं तो क्या होगा। चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। जो फूल हैं सूरज के आने पर खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, रोशनी होती है, पक्षी चहचहाते हैं और हम भी तो उसके आने से ही उठते हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा। धरती पर अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा और फूल भी मुरझाए के रहेंगे और ना ही रोशनी होगी और ना ही चारों तरफ हरियाली होगी। सारा काम रुक जाएगा। यही सब हमें इस कविता में बताया गया है कि अगर एक दिन सूरज भगवान आलस कर दे आने में और अपना काम सुचारू रूप से सही ढंग से न करें तो क्या नुकसान होगा। उसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी में आलस करें, जहां जरूरत हो उतना काम ना करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करें तो कितना नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए और आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना काम हमें स्कूल से मिलता है उसको भी टाइम टू टाइम पूरा कर लेना चाहिए और साथ साथ में लर्न भी कर लेना चाहिए। तभी तो जब हमारे एग्जाम होंगे या फिर रूटीन टेस्ट जो होंगे वो हम अच्छे से कर पाएंगे ना। तो यही सीख मिलती है हमें इस अध्याय से। आगे बढ़ते हैं। आलस्य को बुरा क्यों माना जाता है? क्या आलस्य के कारण आपको कोई नुकसान हुआ है? सोचो कि जब आप टाइम पे पढ़ाई नहीं करते हो या फिर जब आपको याद करना हो या लिखने का काम ना करना हो तो क्या होता है। यही तो होता है कि जब एग्जाम पास में आ जाते हैं तो आपको बहुत सारा लिखने का काम भी होता है और इस वजह से आप याद ढंग से नहीं कर पाते हो या फिर मम्मी को या पापा को या भाई बहन को आपका काम पूरा करना पड़ता है। होता है ना ये सब। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी काम को लेकर के आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखो चित्र में हमें बता रखा है कि रात दिखाई दे रही है, दिन के समय भी ठीक है। ये सुबह हो गई है लेकिन सूरज भगवान छुट्टी पे हैं, चारों तरफ तारे निकले हुए हैं और मुर्गा भी सोच रहा है कि मैं बांग कैसे दूं और बच्चे और बड़े भी सोच रहे हैं कि सुबह हो गई है कि नहीं हुई है, उठना है कि नहीं उठना है। यही सब हमें कविता में बता रखा है। चलो कविता की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको इस पेज के शब्दार्थ करवा देती हूँ। दिवस, दिन। दिवस का मतलब क्या होता है, दिन से होता है। चैन, आराम। कुमलाई यानी कि मुरझाई। सूरज नहीं आएंगे तो पौधे भी फूल भी मुरझाए रहेंगे ना, उसके लिए लगाते हैं कुमलाई। मारुत यानी कि हवा। तरुवर यानी कि पेड़। तनिक यानी कि जरा सी। कविता की ओर चलते हैं। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल चैन मिलेगा, रहने दो धरती पर रात। एक दिन सूरज भगवान ने क्या सोचा कि मैं एक दिन छुट्टी ले लेता हूँ, रहने देता हूँ धरती पर, रात को ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे भी क्या करना है, आराम करना है। कुछ पल मैं भी आराम कर लेता हूँ, आज धरती पे नहीं जाता। और अगर सूरज भगवान नहीं आएंगे तो क्या होगा, रात ही रह जाएगी। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, छुट्टी का दिन था वह भाई, इधर किरण के इंतजार में कोमल कलियां कुमलाई। यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब मैं बिस्तर पे पड़ा रहा, छुट्टी का दिन था वह भाई। आगे बता रहे हैं कि इस कविता में जो आदमी है या फिर जो घर में रहने वाले हैं, जो भी व्यक्ति है वो ये सोच के बैठा है कि छुट्टी का दिन है और बिस्तर पड़ा हुआ है और ये सोच रहा है कि अभी रात ही है और किरणों का इंतजार कर रहा है। कौन, जो कोमल कलियां हैं जो सूरज के आने पे खिल जाती हैं, वो सूरज की किरणों का इंतजार कर रही है खिलने के लिए। और क्या होता है जब सूरज की किरणें नहीं आती है तो कुमला जाती है यानी कि मुरझा जाती है, क्योंकि उनको सूरज की किरणें नहीं मिलेंगी तो कलियां जो है फूल बनने से रह जाएंगी और मुरझा जाएंगी। नहीं बहा मन भावन मारुत, नहीं फूल भी खिल पाए, बिन प्रभात के पुष्प वाटिका बोलो कैसे मुस्काए। आगे बता रहे हैं कि जब सूरज भगवान ही नहीं आएंगे तो क्या होगा, ठंडी ठंडी हवा भी नहीं बहेगी और ना ही कोई फूल खिलेगा। बिना प्रभात के पुष्प वाटिका यानी कि बिना सुबह के, प्रभात यानी सुबह, बिना प्रभात के पुष्प वाटिका यानी कि जब वो बगीचा जिसमें फूल ही फूल होते हैं, अगर सूरज भगवान नहीं आएंगे, सुबह नहीं होगी तो जो फूलों का बगीचा है वो भी मुस्कुराएगा नहीं, क्योंकि जब फूल खिलते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो मुस्कुरा रहे हैं। और जब सूरज भगवान नहीं आएंगे तो फूल नहीं खिलेंगे यानी कि वो मुस्कुराएंगे भी नहीं। मुर्गा कुक्कड़ को ना बोले, ना तरवर चिड़िया चहकी, पुष्प लताएं सुस्त पड़ी थी, तनिक नहीं कोई महकी।
क्या होगा? मुर्गा भी सोचेगा कि अगर सूरज नहीं उगा है, रोशनी नहीं हुई है, तो मुर्गा भी कुक्कड़ को नहीं बोलेगा, यानी कि बांग नहीं लगाएगा उठने के लिए। मुर्गा आवाज लगाता है ना, जल्दी सुबह हो जाती है, वैसे ही मुर्गा बांग लगाता है और चिड़ियाएं भी चहकती है। पेड़ पर जो चिड़िया होती है वो भी नहीं चहकेगी। पुष्प लताएं, जो सारी फूलों की लताएं हैं, वो भी सुस्त पड़ी है, आलस से भरी हुई पड़ी है। तनिक नहीं कोई महकी, यानी कि कोई भी खिली नहीं है, उसमें खुशबू नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सूरज भगवान नहीं है। आंख खुली तो जब विस्मित था, देख घने अंधियारे को, आंखें फाड़े देख रहे थे चंदा को, हर तारे को। जो भी व्यक्ति हैं, जैसे ही उन्होंने अपनी आंख खोली और देखकर वो विस्मित थे, यानी कि हैरान थे। क्यों? क्योंकि चारों ओर बहुत अंधेरा ही अंधेरा था। वो आंखें फाड़कर किसको देख रहे थे? चंदा को, तारे को। जबकि वो क्या सोच रहे थे कि सुबह हो चुकी है, सूरज भगवान आ चुके हैं। ऐसा सब नहीं हुआ। उनको आसमान में क्या दिखाई दे रहा था? चंदा दिखाई दे रहा था और तारे दिखाई दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। धरती थी सुनी सुनी सी, मचा हुआ था हाहाकार, बिना भोर के तड़प रहा था कुछ पल में सारा संसार। कैसा दिखाया जा रहा है? यानी कि कुछ पल के लिए, यानी कुछ थोड़े से समय के लिए अगर सूरज भगवान संसार में नहीं आएंगे तो क्या होगा? धरती एकदम सुनी सुनी सी हो गई। क्योंकि जब देर रात होती है तो किसी भी व्यक्ति का, पशु पक्षियों का, किसी का भी शोर नहीं होता, सब सो जाते हैं। तो वैसा ही हो रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, एकदम सूनापन छाया हुआ था। क्योंकि सब किसके लिए तड़प रहे थे? भोर के लिए, यानी कि सुबह के लिए तड़प रहे थे। यहाँ देखो, हमें शब्दार्थ बता रखा है। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह। और महिमा का यश या गौरव। जन्नत से, यानी कि स्वर्ग जैसी। जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग जैसी। आगे हमें बता रहा है यहाँ पे, कि बता रहे हैं, सॉरी, कि हाहाकार सुनी सूरज ने अपने मन में पछताया, किरणों के रथ पर चढ़कर वह फौरन फिर बाहर आया। जब सूरज भगवान ने ये हाहाकार सुनी, शोर सुना कि क्या हो रहा है, कि मेरे बिना धरती पर कैसे उथल पुथल मची हुई है, तो मन में बहुत पछताए कि ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों आलस की, और मैं क्यों धरती पर नहीं गया। क्या सोचा उन्होंने? उसी टाइम वो किरणों के रथ पर चढ़कर फौरन धरती पर आ गए। देख उसे धरती नभ दोनों आनंदित हो मुस्काए। जब सूरज भगवान को देखा धरती ने और आसमान ने, तो दोनों जने जो है देखकर उसको बहुत खुश हुए और मुस्कुराने लगे। सूरज की महिमा के दोनों ने हिल मिलकर गुण गाए। धरती ने और आसमान ने मिलकर सूरज की महिमा के, उसके जो गुणगान है उसके सबने गुण गाए। सूरज की तरह हर प्राणी अगर समय पर काम करे, और उचित हो जितना केवल उतना ही आराम करे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगर सूरज की तरह हर प्राणी जो है समय पर काम करेगा, आलस नहीं करेगा, तभी क्या होगा? वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। जितना हमें आराम करना चाहिए उतना ही हमें आराम करें तो हमारे जीवन के लिए, हमारी सफलताओं के लिए उचित होगा। अगर हम हद से ज्यादा आलस करते रहेंगे, काम के समय भी काम न करके आराम करेंगे, तो क्या होगा? हमारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे ना। तभी सुखी हो यह धरती जन्नत सी बन जाएगी, सब अगर अपना काम करेंगे खुशहाली भी छाएगी। ये धरती कैसी बन जाएगी? जन्नत सी, यानी कि स्वर्ग सी बन जाएंगी, और सब जो है सुखी हो जाएंगे। सब अगर अपना काम करेंगे खुशहाली भी छाएगी। अगर सब अपना काम करेंगे तो क्या होगा? खुशहाली छा जाएगी। अपना काम समय पर पूरा करेंगे। इस कविता की सीख यही है, नहीं कभी आलस करना, निभा सदा जिम्मेदारी को, कष्ट दूसरों के हरना। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? आलस नहीं करनी चाहिए। निभा सदा जिम्मेदारी को, अपनी सारी जिम्मेदारियों को हमें समय पर पूरा करना चाहिए, और दूसरों के कष्टों को हरना चाहिए, यानी कि दूर करना चाहिए, है ना। तो क्या सीख मिलती है आपको इस कविता से? हमें सीख मिलती है कि हमें हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए, अपने जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, और किसी भी काम को करने में हमें आलस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए, है ना। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है? इस कविता को बार बार पढ़ना है, ताकि क्या होगा? ये कविता की पंक्तियां जो है आपको याद भी हो जाएंगी, और एक अच्छी सी कविता आपको कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी, है ना।
आपको क्या करना है, इसको रीड आउट करना है वापस से। अगली कक्षा में मैं आपको क्या करवाऊंगी, सॉरी, इसके बुक पार्ट को और इसकी कॉपी पार्ट को। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।